ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सभी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। साथियों, आपका नोट्स बनाने में जो टाइम लगता है उसे सेव करने के लिए हमारी तरफ से आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था, यदि केस इस प्रकार का हो आपका कि प्लेट हो, उस प्लेट के राइट साइड में इधर फ्लूइड भरा हुआ हो। साथियों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कर्व सरफेस है, इसके राइट साइड में फ्लूइड भरा हुआ है और ये सॉलिड है। साथियों, इस प्रकार केस हो तो किस प्रकार इसका हॉरिजॉन्टल एंड किस प्रकार वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करता है। साथियों, इसी के साथ साथ केस ये नेक्स्ट था अपना, यदि फ्लूइड साथियों लेफ्ट साइड में भरा हो कर्व सरफेस के, और कर्व सरफेस इस प्रकार हो और जो फ्लूइड है अपना इधर भरा हुआ हो, तो किस प्रकार इस पर जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगता है साथियों, उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट किस प्रकार एक्ट करते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उनकी डायरेक्शन और वर्टिकल कंपोनेंट और उसकी डायरेक्शन पता की थी। केस सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। यहाँ पर साथियों ये पैराबोलिक है, जो आप देख रहे हैं कर्व सरफेस पैराबोलिक है। साथियों, इस प्रकार का यदि आपका पैराबोलिक सरफेस के अंदर की तरफ इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में फ्लूइड भरा हुआ है साथियों, तो आप किस प्रकार इसे मेजर करेंगे, इस पर किस प्रकार हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मान लेते हैं साथियों इसकी पैराबोला की इक्वेशन ये है इस प्रकार का, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। इस प्रकार साथियों इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाई की वैल्यू हमें पता चलती है, और वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू पता चल जाती है। साथियों, इस प्रकार ये रिलेशन है इसका, इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। अब साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, जो सरफेस टच होता है फ्लूइड के, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगता है। साथियों, इस प्रकार किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो एक एक तरह का यहाँ सेंटर मान लेते हैं साथियों, इस प्रकार इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। साथियों, सेंटर जो अपना इस प्रकार कर्व हो साथियों सिलेंड्रिकल, उसके लिए होता है, लेकिन इसके लिए भी बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब इसके लिए भी साथियों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर एक्ट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट करेंगे। साथियों, इसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया ले लेते हैं इसका। आप प्रोजेक्टेड एरिया किस प्रकार लिया जाता है पिछली वीडियो देख सकते हैं साथियों, यदि आपने नहीं देखी है तो। इस प्रकार इसका ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है साथियों इस प्लेट का, और ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है। इस प्रकार इनका प्रोजेक्शन हमने ले लिया साथियों। अब हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है साथियों एफ एच इज इक्वल टू एफ पी वी। ये क्या है साथियों, हॉरिजॉन्टल जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है साथियों, वर्टिकल प्रोजेक्शन पर। तो इस प्रकार साथियों इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है साथियों हॉरिजॉन्टल, और नीचे की तरफ वर्टिकल। इस प्रकार इनकी डायरेक्शन होगी साथियों। जैसा कि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला साथियों रो जी एच बार, और एरिया होता है जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है साथियों, तो रो जी यहाँ है और यहाँ पर एच बार क्या होगा साथियों, जो हाइट है ऊपर से और जो निचली डिस्टेंस है एच बार सेंट्रोइड की इस प्रोजेक्टेड एरिया की वो है। तो ये टोटल डिस्टेंस डी है, तो साथियों ये कितनी हो जाएगी, डी/2 इस प्रकार। और इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है इसका एरिया कितना होगा साथियों, डी इंटू डब्ल्यू। साथियों, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, विड्थ है, और डायरेक्शन इसकी इस प्रकार एक्ट करेगी साथियों। अब जैसा कि साथियों हम जानते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इस प्रकार जो एक्ट करता है साथियों, कितना होता है, इस पर जितना फ्लूइड है साथियों उसका वेट है उसके बराबर होता है। तो इसका वेट जानने के लिए इसका वॉल्यूम हमें पता करना होगा साथियों। वॉल्यूम पता कैसे करते हैं साथियों, ये जो अपन को एरिया पता चल जाए तो उसके बाद इसको इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो हमें इसका एरिया निकालना है, उसके बाद उसका विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा साथियों, उससे हमें वेट पता चल जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ वी हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है साथियों एफ वी। वेट कर्व्ड वॉल्यूम, जो वेट है साथियों कर्व्ड वॉल्यूम जितना आ रहा है यहाँ तक आप देखेंगे, जितना इस पर वॉल्यूम है साथियों इस प्लेट में उसका वेट है, वही हाइड्रोस्टेटिक कंपोनेंट का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वेट के बराबर होता है साथियों। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं रो जी इंटू वॉल्यूम। तो साथियों अब इसका वॉल्यूम निकालना है हमको, रो जी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू विड्थ साथियों इस प्रकार। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसका एरिया किस प्रकार हम निकाल सकते हैं साथियों, एरिया निकालने के लिए साथियों रिलेशन ले लेते हैं हम। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये छोटी सी स्ट्रिप लेंगे जिसकी डेप्थ कितनी होगी साथियों, या हाइट कहें आप dy होगी, और इसकी लेंथ कहें आप ये एक्स डायरेक्शन में साथियों तो एक्स होगी। इस प्रकार साथियों इसका एरिया निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें साथियों फुल एरिया का अपन को जो एरिया है इस प्रकार इसका
जो मैग्नीट्यूड है, या फिर आप कहें ये फुल एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। आप इसका साथियों एरिया किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार, ये आपने स्ट्रिप ली है, आप चाहें तो इस प्रकार भी स्ट्रिप ले सकते हैं। उस हिसाब से आपको एरिया निकालना होता है साथियों। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। हमको आवश्यकता है इसके अंदर वाले एरिया की साथियों। यदि आप इधर से एरिया निकालेंगे तो साथियों आपको टोटल में से ये सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसके बाद आपको ये फाइनल एरिया प्राप्त होता है। तो जो हमने स्ट्रिप ली थी साथियों, उसका एरिया कितना होगा, ये x से मल्टीप्लाई कर देंगे dy को साथियों। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं स्मॉल एरिया ऑफ पैराबोलिक कर्व्ड डी ए इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। अब टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे साथियों, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका हो जाएगा ए, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं आप ए, या फिर आप चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं डी ए। इंटीग्रेशन करेंगे साथियों, ये वैल्यू यहाँ आ गई है, तो इसको एक्स इंटू डी वाई साथियों। अब हम जानते हैं अपना जो पैराबोलिक रिलेशन है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो x क्या होगा साथियों, क्योंकि हमें x चाहिए यहाँ पर, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू, अब साथियों इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाने पर इन पर अंडर रूट आ जाता है, ये वैल्यू है अपनी इस पर। तो इस प्रकार साथियों 2 अंडर रूट ए अंडर रूट वाई, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब इसको हम इंटीग्रेशन में डाल देते हैं साथियों। तो एरिया इज इक्वल टू, लिमिट लगा देंगे साथियों 0 से d, ये लिमिट लगी हुई है साथियों, और ये वैल्यू हमने x की जगह डाल दी है। यहाँ पर ये सारा फॉर्मेट y में हो गया है, तो dy मल्टीप्लाई ये इससे हो जाएगा। तो साथियों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गए साथियों। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं हम अंडर रूट वाई इंटू डी वाई का। इसका साथियों आप इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, यहाँ पर x की जगह y रख सकते हैं साथियों, और यहाँ dy की जगह dx रख सकते हैं साथियों, जिससे वैल्यू चेंज हो जाती है। आपको उस प्रकार से अलग तरीका से सॉल्व करना होता है, वो भी देखेंगे बाद में अपन। पहले देख लेते हैं इस फॉर्मेट से हम इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को साथियों। तो हम जानते हैं अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, y की पावर है 3 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आ जाता है साथियों 3 डिवाइडेड बाई 2 इस प्रकार, और ये लिमिट 0 से d लगी हुई है। इस प्रकार इसे आगे सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमें 4 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई में है अंडर रूट ए डी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार साथियों ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब इस प्रकार इस एरिया को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रोजी वॉल्यूम होता है साथियों, और एरिया इंटू विड्थ होती है। इस प्रकार आप देखेंगे रोजी पहले मल्टीप्लाई में था साथियों, ये वॉल्यूम और ये इसकी विड्थ है, तो हमें टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा साथियों, ये वॉल्यूम बन जाता है जैसा आपने फॉर्मूले में देखा था स्टार्टिंग में। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा एरिया और विड्थ साथियों, इस प्रकार ये वॉल्यूम होता है। तो ये फाइनली हमें जो वर्टिकल कंपोनेंट है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का वो मिलता है साथियों एफ वी इक्वल टू रो जी, और ये ब्रैकेट में है साथियों 4 अंडर रूट ए डी पावर 3/2, और ये डिवाइडेड है टोटल 3 से साथियों। इस प्रकार जो ये 3 है सभी के नीचे है, इस प्रकार आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं, और डब्ल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है साथियों, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ ये एक्ट करेगा साथियों, क्योंकि हम जानते हैं साथियों वेट है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्ट करता है। यदि आप इसका साथियों वर्टिकल इस प्रकार इस डायरेक्शन में एरिया निकालना चाहें तो आपको एरिया निकालना होगा ये वाला जो इसके बाहर की तरफ है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये एरिया होगा। तो ये अब इसके बाद टोटल निकालेंगे, उसमें से ये एरिया निकाल देंगे साथियों, तो हमें ऊपर वाला प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साथियों आसानी से इसका हम एरिया निकाल कर ये जो पैराबोलिक केस है इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है इस वीडियो से रिलेटेड अब तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।